तो नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में एक मरतबा फिर से हलचल है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने असम्बलियों से इस्तीफ़े देने का ऐलान कर दिया है और जिन दो असम्बलियों में उनकी हुकूमत है यानी कि पंजाब और केपी, वो असम्बलियाँ तहलील करने का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन कब इस्तीफ़े देने हैं, कब असम्बलियाँ तहलील करनी है, उससे पहले पार्लिमानी पार्टी में ये मुशावरत का सिलसिला होगा। बहरहाल ये एक बड़ा ऐलान है और इमरान खान ने आज शुरका से खिताब किया। बड़ी तादाद में लोग भी आए। इन लोगों की मौजूदगी में इमरान खान का ये बड़ा सरप्राइज, इसका सियासी तौर पर क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, आने वाले दिनों में सियासत क्या रुख इख्तियार कर सकती है, आज की इस ट्रांसमिशन में हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। की तरफ आने में उसमें तो इनको कामयाबी हुई है, लेकिन खान साहब ने जो है ये हुकूमत के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जी, लेकिन शहबाज साहब, ठीक है, हुकूमत के लिए अनएक्सपेक्टेड तो था, लेकिन आप समझते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर ये ऐलान डुएबल भी है? क्या वाकई खान साहब असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, पंजाब की असम्बली भी और केपी असम्बली भी, और इन असम्बलियों के बगैर खान साहब का इलेक्शन में जाना, उसका क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि खान साहब ने अभी अपनी इंटेंशन शो की है। उन्होंने अभी तक कोई इस किस्म की तारीख नहीं दी कि कब वो पंजाब की असम्बली या केपी की जो असम्बली है उसको वो तहलील करेंगे। तो ये एक बुनियादी बात है कि उन्होंने कहा जी कि वो पार्लियामानी पार्टी जो है उसका भी वो उसमें मुशावरत होगी, उसके बाद ऐलान होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक तो खान साहब ने आज एक जो टाइम बाय कर लिया है, और टाइम बाय करने के बाद हुकूमत के पास भी ऑप्शंस होंगी, और क्या ये मूव हकीकत पसंदाना होगी या नहीं होगी ये तो भी वक्त बताएगा। लेकिन इस स्टेज के ऊपर अगर आप देखें, खान साहब की जो स्ट्रेटजी थी कि वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करना चाह रहे थे, वो नहीं कर सके। वो इलेक्शन की एक डेट लेना चाह रहे थे, वो डेट भी उनको नहीं मिल सकी। तो ऐसी सूरत हाल में वो अपने ही उन्होंने जो पॉलिटिकल कार्ड है उसको प्ले करने का उन्होंने ये फैसला किया। और ये एक लिहाज से अहम है। वो अहम इसलिए है कि पहले जो सूरत हाल होती थी, इनको किसी न किसी साइड से कोई सपोर्ट मिलती थी। अब जो नई सर्कमस्टांसेस पैदा हो रहे हैं उसमें इनको सपोर्ट नहीं मिल रही। तो उस सूरत हाल के अंदर खान साहब का एक सियासी कार्ड इस्तेमाल करना मेरा ख्याल उस तरीके से ये खुशाइंद है कि एक पॉलिटिकल स्टेप उन्होंने लिया है। लेकिन हुकूमत के लिए ये गैर मुतवक्की इसलिए होगा कि हुकूमत के ऊपर इसकी वजह से दबाव आएगा। बिल्कुल, ये अहम नुकता आपने शहबाज साहब उठाया, इस पर मजीद भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमें ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राणा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। राणा साहब, खान साहब तो इन लोगों से इस्तीफा लेने गए थे, ये हुकूमत ख़त्म करने के लिए गए थे, लेकिन अपनी दो हुकूमतें उसके खात्मे का ऐलान करके खान साहब वापस जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च और आज के खिताब के बाद, ये ऐलान के बाद, खान साहब पॉलिटिकली क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से? वो एक हारे हुए जवारी की सूरत में आए थे और पॉलिटिकली उनके पास कुछ नहीं। उनके वर्कर्स बड़े मायूस थे क्योंकि वो बड़े चार्ज होके आए थे कि हमने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है, और लोगों को यकीन था कि आखिर 7 महीने जो टोटल लगाए और 25 मई के बाद अब ये आ रहे हैं और हकीकी आज़ादी लेने के लिए आए थे। और आज़ादी तो उन्होंने क्या लेनी थी या क्या दबाव डालना था, उन्होंने ये, मैं समझता हूँ सियासी तौर पे ऐलान बड़ा हो जाता अगर वो असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करने के साथ कहते कि जी ये देखें मेरे दोनों चीफ मिनिस्टरों ने गवर्नर को तहलील करने की लिखवा के भेज दिया। यानी अगर गवर्नर नहीं तोड़ता तो 48 घंटे में असम्बलियां टूट जाए। वो उनके लिए एक और बड़ा जुआ हो सकता था कि इधर वो ऐलान करते और वफाकी हुकूमत इन दोनों सूबों में इलेक्शन की तरफ चली जाए और वो लड़ते, वफाकी हुकूमत कायम रहती। अभी बहुत कुछ इफ एंड बट्स की सूरत में मौजूद है। इमरान खान साहब के पास ना कोई चॉइस रही थी, ये असल में सबको पता है। और हम सब बहस करते रहे, 26 नवंबर की डेट थी आर्मी चीफ को अपॉइंट कराने में अपना किरदार अदा करने की। उसके बाद तो मीम्स भी इतनी आ गई हैं कि उनका मजाक बन रहा है मुसलसल इस वक्त कि जनाब आप इसमें कहाँ पे थे खाम खा। पराई शादी में अब्दुल्ला बेगाना, मतलब ये मुहावरे इनके ऊपर सारे लगे कि जी आर्मी चीफ लगा रहा है प्राइम मिनिस्टर। आप कभी कहते हो ये चोरों को लगाएंगे या वो लाएंगे जो इनकी चोरियां बचाएंगे, और अब सारे के सारे लाइन में लग के खुश आमदीद, थैंक यू वेरी मच। शेख रशीद को देख लें, 3 दिन से शाम सुबह हुआ था। जिस रात समरी आई है एकदम कहते हैं 6 के 6 टॉप मेरिट पे लोग हैं, और उसके बाद कल से प्रोग्रामों में आया कि जनाब अजीम फौज दोबारा उनके मुंह पे आ गई। बिल्कुल इनको कोई समझ नहीं आ रही। मेरी बहुत सारे जो इनके टिकट होल्डर्स थे, इनके सिटिंग MNAs, चूंकि बहुत सारों के रिजाइन नाम के हुए हैं। अब मुझे बताएं, कौमी असम्बली के रिजाइन देने में जब उन्होंने कहा है आप आए और पेश हो जाएं तो रिजाइन दे दें, इसमें क्या मसला? स्पीकर के पास जाके सारे कह दें कि जी रिजाइन हमने दे दिए हैं।
नहीं दी है। बिल्कुल राणा साहब, लेकिन ये कि लेकिन खान अभी साहब ने तो ये 100 कह दिया ना कि वो इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ना ही इस निज़ाम का हिस्सा होंगे। इस पे मजीद भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सीनियर रिपोर्टर रमीज़ अहमद खान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। रमीज़ साहब, सुना है आपकी भी मुस्लिम लीग नून की पंजाब की क़यादत से रब्ता हुआ है, बातचीत हुई है, वो क्या सोच रहे हैं खान साहब के इस सरप्राइज़ को लेकर, और क्या उनके पास भी खान साहब को देने के लिए कोई सरप्राइज़ मौजूद है? देखिए, मेरी आज दिन में हमजा शहबाज साहब से जब मुलाकात हुई तो मेरा ख्याल उनसे गुफ्तगू में हमने पंजाब हुकूमत के हवाले से पूछा कि आप क्या पंजाब हुकूमत को वापस लेने के लिए कोशिश करेंगे, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से कतई तौर पे ये नहीं लगा कि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान साहब ये सरप्राइज़ पिंडी में देंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज एज वी स्पीक कोई ना कोई पॉलिसी ड्राफ्ट डेफिनेटली कर रही होगी। हमने अभी थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब को सुना, वो एक चैनल पे कह रहे थे कि जी हम डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज़ के लिए उससे पहले नो कॉन्फ्रेंस मोशन दोनों असेंबलीज़ में पुटअप कर देंगे ताकि डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज़ ना हो। लेकिन गालिबन वो सुनने में गलती करके कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि हम असेंबलियों का हिस्सा नहीं रहेंगे, हम पार्लियामेंट्री पार्टी से डिस्कस करने के बाद असेंबलियों से रिज़ाइन कर देंगे। तो उससे तो उनको कोई रोक नहीं सकता, उनके पास पूरा कानूनी इख्तियार है कि वो असेंबली से बाहर निकलें। हुकूमत के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आके खड़ी होगी, स्पेशली फाइनेंशियल चैलेंजेस को देखते हुए हुकूमत इससे किस तरह बाहर निकलेगी, किस तरह एक स्ट्रैटेजी ऐसी बनाएगी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या तो रोक लिया जाए या फिर इलेक्शंस की तरफ जा जाए। और इलेक्शंस की तरफ जाने की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी कमर जमा कायरा साहब से बात हुई एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इलेक्शंस करा लेंगे। अब कहना बहुत आसान है, लेकिन जहां आपके पास पंजाब है, जहां आपके पास KPK है, जहां आपके पास गिलगित बल्तिस्तान है, जहां आपके पास कश्मीर है, वहां पे इतने बड़े पैमाने पे इलेक्शंस कराना खासा मुश्किल नजर आता है। अच्छा, लेकिन राणा साहब, पंजाब हुकूमत PTI की एक स्ट्रेंथ है और PTI ने इस हुकूमत से को हासिल करने में बड़ी मेहनत भी की, KP भी उनकी एक स्ट्रेंथ है। तो इस स्ट्रेंथ को एक साइड पर रख के इलेक्शंस में जाना, आप समझते हैं ये एक समझदारी होगी? ठीक है, राणा साहब से भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें रजा रूमी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। रजा साहब, आप भी सुन सकते हैं? अच्छा जी, मुझे जी रजा भाई, ये बताइए, जो खान साहब ने सरप्राइज दे दिया, आप इसको किस तरह से ले रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में? देखिए, ये आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना सरप्राइज का, ये तो पूरा साल ही हम सरप्राइज का सुनकर आज आखिर में जो निकला क्या खोदा पहाड़ निकला चूहा। बात यह कि खान साहब तो स्टार्ट हुए थे कि वो इस्लामाबाद में आकर हुकूमत को मजबूर करेंगे कि ये हुकूमत फारिग होगी और नए इलेक्शन के जो ऐलानात हो जाएंगे। और बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि उनकी सारी ये लॉन्ग मार्च की जो मुहिम थी, ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश भी थी। तो इस वक्त तो दोनों ही अहदाफ उनके पूरे नहीं हो सके। अब ये सरप्राइज इसको आप कह रहे हैं, ये अब उनकी एक आखिरी पत्ता है जो उन्होंने मूव खेली है, जिससे कि यकीनन PDM की जमातें जो हैं अब वो सोचेंगी इसके ऊपर। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो उन्होंने बात भी कही है वो किस हद तक काबिल अमल है। खैबर पख्तूनख्वा में तो समझ आती है, उनकी अपनी पार्टी की हुकूमत है, लेकिन पंजाब में तो चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं, असेंबली अगर वो निकलेंगे, अगर PTI निकलती है असेंबली से, तो चौधरी परवेज इलाही तो नून लीग से इत्तेहाद कर सकते हैं। लेकिन रजा भाई, अब मुनस इलाही का ही ट्वीट आया है, इस दिन उन्होंने कहा है कि जिस दिन खान साहब कहेंगे उसी दिन इंशाल्लाह पंजाब की असेंबली हम तहलील कर देंगे। जी बिल्कुल, मैंने देखा है उनका ट्वीट, मगर बात यह है कि अगर आप चौधरी बिरादरान की सियासत को जो लोग जानते हैं, वो इतनी आसानी से ये वो ओहदा है जिसके लिए परवेज इलाही साहब ने बड़ी कोशिश करते रहे हैं और ये हमेशा से उनकी फेवरेट पोजीशन रही है। चौधरी बिरादरान बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे इतनी आसानी से, अनलेस के कोई बहुत बड़ा ग्रैंड समझौता जब होगा नए इंतखाबात की तरफ, जब सब एक तारीख तय हो जाएगी, और उसका कोई फिलहाल इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। मैं समझता हूँ ये जो किया है आज उन्होंने, इमरान खान साहब ने अपने सपोर्टर्स को, अपनी सपोर्ट बेस को मुतहरिक रखने का एक बहाना है, लहू गर्म रखने का एक बहाना है, क्योंकि जाहिर बात है बहुत बड़े बड़े बुलंदो बांध दामों के बाद अब सिलसिला बात यहाँ तक आ गई है। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी शहबाज शरीफ साहब ने कर दी है, सीनियोरिटी का रूल भी जो है वो उस पर कंप्लायंस हो गई है, क्योंकि सारी बातें तो वो ये कहते थे कि मेरिट पे होना चाहिए, सीनियोरिटी पे होना चाहिए, और ये कि ये चोर डाकू कैसे लगा सकते हैं आर्मी चीफ। अगर आपको याद हो, ये उनकी तकरीर के टुकड़े हैं जो मैं आपको दोहरा रहा हूँ, मैं खुद से नहीं ये कुछ कह रहा। तो वो सारी बातें तो नहीं हो सकी। खान साहब का जो ये स्ट्रेटजी थी ना, देखिए ये नहीं चल पाई, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जो है कॉन्फ्रंटेशन जो वो करना चाह रहे हैं,
या जो अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं, इस वक्त उनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं है। माजी में 2014 में उनको वो सपोर्ट हासिल थी, तो 150 दिन 125 दिन वो बैठकर उन्होंने धरना दे दिया था। उस वक्त भी हुकूमत नहीं गई थी उस धरने की वजह से भी। तो अभी भी कोई जाने का इम्कान नहीं था, लेकिन ये कि जाहिर बात है एक टेंशन की और एक खुदा न खास्ता वायलेंस की सूरत हाल बन सकती थी, जिसको कि अवॉइड कर लिया गया है। और वो अच्छी बात है कि खुद खान साहब पीछे हट गए थोड़ा सा। तो ये जाहिर बात है उनकी एक रिट्रीट भी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये वक्ती तौर पर है, वो अगली मूव अपनी खेलेंगे, वो बिल्कुल खेले, लेकिन देखिए अभी उनके पास कोई और चारा नहीं है, उनको पार्लियामेंट में आना पड़ेगा। और ये जो आप पहले बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था आपकी गुफ्तगू, आपने कहा कि वो सिस्टम जो करप्ट सिस्टम से अपने आप को अलग कर देंगे। देखिए ये भी कोई पहली बात उन्होंने नहीं की। 2013 में भी उन्होंने यही कुछ कहा था, अगर आपको याद होगा, धांधली के इल्जामात लगे थे, उस वक्त वो इलेक्शन नहीं जीत पाए थे और यही बातें कही थी। उसके बावजूद वो रहे असेंबली में। अभी भी उनकी जो इस्तीफों पे पॉलिसी जो है वो बड़ी मुबहम है, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं उस हिस्सा नहीं है, दूसरी तरफ वो 8 सीटों से खुद इंतखाबात भी लड़ते हैं। देखिए ये बातें जो है हमें इसका जिक्र ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी आसानी से हम इसको नहीं कर सकते। आम नुक्ता आपने उठाया। कामरान यूसुफ साहब, अगर आप ये सुन सकते हैं तो ये बताइएगा, ये जो पार्लिमानी सियासत से बाहर रह के खान साहब को क्या मिल रहा है? क्योंकि कौमी असम्बली से उन्होंने इस्तीफे दे दिए तो टारगेट तो उनको फिर भी अचीव नहीं हुआ। अब पंजाब और केपी असम्बली से भी अगर वो निकल जाएंगे तो फिर वो क्या हासिल करेंगे? देखिए, हासिल तो वो यही करना चाहते हैं कि उनको लगता है कि इस वक्त वो मकबूल तरीन लीडर हैं, उनकी जमात सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो चाहते वो यही है कि जितना जल्दी वो इंतखाबात हों मुल्क में, और इंतखाबात के नतीजे में उनको ये लगता है कि शायद उनको आराम से अक्सरियत मिल जाएगी और दोबारा वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव तो बड़ा वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आई थिंक एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि आज का जो इनका जो रैली थी, इसमें एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं। दो के जो असम्बलियों से निकलने वाली बात है वो बड़ी हेडलाइन बन रही है, लेकिन अगर आप ये नोट करें कि आज उन्होंने बाकायदा तौर पर जो एक एहतजाजी कैंपेन इस हुकूमत के खिलाफ कर रहे थे जब से उन्हें इक़्तिदार से हटाया गया था, उसका एक लिहाज से बाकायदा तौर पर उन्होंने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। तो ये बहुत आई थिंक एक इंटरेस्टिंग पहलू है। इसका मतलब है कि आज से जो भी उनकी जदोजहद होगी अर्ली इलेक्शन करवाने की, वो जाहिर है या असम्बलियों से निकलने का है मामला या कुछ और वो तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी मेरे ख्याल में एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है और इसको भी देखने की जरूरत है, और उसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इसीलिए शायद गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स भी कहते रहे और भी बहुत से लोग कहते रहे कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था वो शायद आर्मी चीफ की जो तैनाती है उस पर कहीं ना कहीं असर अंदाज होना था। लेकिन क्योंकि हुकूमत जो है वो कामयाब रही, वो आर्मी चीफ जो तैनात करना चाहते थे उन्होंने तैनात कर दिया, और उसके बाद फिर लगता ये है कि इमरान खान साहब ने अब रियलाइज किया है कि उस एहतजाजी कैंपेन को कम से कम सड़कों पर जारी रखने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जाहिर है कि अपने जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उनको कुछ तो उन्होंने देना था। तो ये ऐलान करके एटलीस्ट उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग एक हेडलाइन बना ली है। अब देखते ही हैं, क्योंकि इसमें सबसे आम सवाल ये है कि उन्होंने आखिर आज ही से क्यों नहीं किया। और वो कह सकते थे कि आज ही हम फैसला करते हैं और कल ही जो हमारे वज़राए आला हैं वो असम्बलियों को डिसॉल्व कर देंगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास हो सकता है, फेडरल गवर्नमेंट के पास मौका है, जिस तरह राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि वो पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी ला सकते हैं, और उसकी सूरत में आपको पता है कि फिर असम्बलीज डिसॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, आप भी गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो पहले तो हम देख रहे थे हुकूमत खान साहब को प्रोवोक कर रही थी कि जी आप पंजाब असम्बली में हैं, पंजाब असम्बली तोड़ें, केपी असम्बली तोड़ें, वैसे ही इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन खान साहब के सरप्राइज के बाद अब हुकूमत का भी कोई मूड नज़र नहीं आ रहा कि वो इलेक्शंस करवा देगी। देखें, इस सवाल से पहले मैं रज़ा रूमी साहब की बात पे आना चाहूँगा कि फैज़ल साहब की जो सियासी बसीरत है वो अपनी जगह पे, लेकिन हमें ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास इट हैज़ नथिंग टू गेन फ्रॉम इट। अगर वो भी इसी तरह से असेंबली से बाहर निकल जाते हैं तो इस वक्त वो पंजाब के अंदर
अंदर चीफ मिनिस्टर उनका प्रेजल आइसा मौजूद हैं, वो अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रहे हैं, उनके भी हक में बहुत बेहतर है कि ये सिस्टम प्रोलॉन्ग करता, वो गोइंग फॉरवर्ड मजीद अपनी पोजीशन बेहतर करते, मजीद अपनी सिचुएशन जो है वो अगले आने वाले दिनों के लिए मजीद जगहों पे अपने बंदों को जो है फील्ड करने में वो कामयाब हो सकते थे। लेकिन अगर अब वो फौरी तौर पर इलेक्शन में PTI के साथ चले जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद एज वी स्पीक 180 सीट्स हैं पंजाब असेंबली की, 10 सीटें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ गोइंग फॉरवर्ड एक छोटी पार्टी की हैसियत उनकी रह जाएगी। अभी भी वो छोटी पार्टी है लेकिन अभी वो एक लीडिंग रोल किरदार अदा कर रही है। अच्छा, कमिंग बैक के जो आपका सवाल है कि हुकूमत जो है वो बैकफुट पे आ गई है, देखें बात यह है कि 4 हुकूमतों के अंदर अगर इस्तीफे दे दिए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जहां उनकी हुकूमत है, एक जगह पे कोalition में गवर्नमेंट है, 3 जगह पे उनकी अपनी हुकूमतें हैं, तो इस वक्त हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। जिस तरह मैंने भी आपको कमर जमा कारा साहब का बताया कि वो कहते हैं हम इलेक्शन करवा लेंगे, ये कहना और सुनना कहने में बहुत आसान लगता है लेकिन करवाना खासा मुश्किल काम होगा हुकूमत के लिए। ठीक है, इस वक्त हमें लाहौर स्टूडियो में नसीम सिद्दीकी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, मरूफ तजज़ियेकार हैं। नसीम साहब, आपको वेलकम कहते हैं हम। नसीम साहब, पहले तो जब खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो कहा यह जा रहा था कि खान साहब तशद्दुद की सियासत कर रहे हैं। जब उन्होंने आज ये ऐलान कर दिया कि मैं तो असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ तो उस पर भी तनकीद की जा रही है, तो गवर्नमेंट तो किसी तौर पर खुश दिखाई नहीं दे रही। खान साहब के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, खान साहब ने बहुत ही सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती पे जिस तरह खामोशी इख्तियार की, ये बहुत बड़ा फैसला था और हुकूमत बहुत चहमगोइयाँ कर रही थी। हुकूमत कभी समरी पे खेल रही थी, कभी कुछ कह रही थी, यानी कि वजारत दफ़ा आप देखें वज़ीर दिफ़ा को ये नहीं पता कि समरी जो है वो वजारत दफ़ा पहुँच चुकी है और वो ट्विटर पर बैठ के बातें कर रहे हैं। मरीम औरंगज़ेब जो है वो ट्विटर पर बैठ के बातें कर रहे हैं, उनको हकीकत का नहीं पता और फिर ISPR को आके बताना पड़ा कि समरी जा चुकी है। इससे आप हुकूमत की सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये तो धौंस धांधली से जो है वो हुकूमत में बैठे हुए हैं। ये 13 जमातें हैं, ये इमरान खान का मुकाबला किसी भी मैदान में नहीं कर पा रहे। आज खान साहब ने सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए बड़ा अच्छा फैसला किया, इससे एक तो एनार्की ख़त्म होगी और जो शोर और गोगा मचा हुआ था कि उनके ऊपर दूसरा कातलाना हमला हो जाएगा, सेफ़ नहीं है, मतलब एक वज़ीर दाखिला जो है एक मुल्क का वो कह रहा है कि जी आपके लिए सेफ़ नहीं है, यानी कि जिसकी ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान के हर शहरी को उसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, वो डरा सहमा लग रहा है पता नहीं किन लोगों से। तो ये तो हुकूमत का आप अंदाज़े मुखातिब या जो चीज़ भी लगानी है वो लगा के देख लें। बात यह है कि इलेक्शन तो होने हैं। इमरान खान साहब ने 2014 में 126 दिन का धरना दिया, इलेक्शन तो 2018 में ही हुए। तो वो शख्स जो है वो पॉलिटिकल ग्राउंड में आके खेल रहा है, बाकी तो मैदान में आपको कोई नज़र आ रहा है? कहीं जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, उनको बड़ी महंगाई की और आवाम की फ़िक्र थी। मौलाना फजल रहमान रिश्तेदारों को नौकरियां लेके दे रहे हैं, बेटों को नौकरियां लेके दे रहे हैं। तो बात यह कि हुकूमत के पास करने को है क्या? कुछ भी नहीं है। अगर ये फैसला उन्होंने किया और पंजाब और KPK की असम्बली से जो है इस्तीफ़ा दे देती है PTI, तो फिर क्या पाकिस्तान में रह जाएगा? और दूसरी तरफ आप ये देखें कि मईशत का जो हाल हो रहा है, ये सब लोग बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ज़िद, हमारे मुल्क को एक एक शख्स की ज़िद ने इस हालत में पहुंचाया है। कभी आमराना दौर आया है और वो कभी किस शख्स की जिद है जी? बेशुमार लोगों की ज़िद है, उसमें आप बेशुमार लोगों की ज़िद कह सकते हैं। आमराना दौर में आमिरों की ज़िद आप देख लें, कभी वो किसी भेस में आ गए, कभी किसी भेस में आ गए, मुल्क को नुकसान पहुंचा ना। आपने सबसे बड़ी पार्टी को 71 के इलेक्शन से जब बाहर रखा, इलेक्शन के बाद उनको बाहर रखा, तो क्या नतीजा निकला था? मुल्क 2 टुकड़े हो गया था। अभी भी आपने जो कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात, सबसे पॉपुलर जमात है, सबसे पॉपुलर लीडर है, उसको आपने असम्बली से बाहर किया हुआ है, तो फिर मुल्क का क्या बनेगा? तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा फैसला है। रजा भाई, इस वक्त खान साहब जो है अपनी शोहरत की बुलंदियों को छू रहे हैं और हम देख रहे हैं लोग भी उनके साथ हैं। 37 में से उन्होंने 29 हल्कों में इलेक्शंस भी जीत लिए, ज़िमनी इलेक्शंस। और ये जो मोमेंटम है अगले 9 महीने 10 महीने तक, इसको मेंटेन रख पाएंगे खान साहब आपके ख्याल में? जल्दी इलेक्शन चाहते हैं, बल्कि वो काफी देर से इसी चीज का तकाजा भी कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ये वक्त आगे बढ़ता जाएगा, देखिए एक फटीग भी सेट इन कर जाती है। अभी तक कितने 60 से ज्यादा तो जलसे कर लिए उन्होंने और कोई 100 से ज्यादा खिताब उन्होंने किए हैं, वीडियो के जरिए, कभी पॉडकास्टर्स के जरिए, कभी इंटरव्यू के जरिए। हर रोजाना वो एक तकरीर करते हैं जब से वो इक़्तिदार से निकले हैं। लेकिन वो कितनी और फिर वो नई बातें क्या करेंगे? अभी जितनी पत्ते थे उन्होंने सारे के सारे खेल लिए, इस्लामी टच
मैच भी उन्होंने खेल लिया। उन्होंने अमेरिकी साजिश का जो बयानिया है वो भी आज भी दोहरा दिया, बार बार दोहराया है। एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो वो कहते रहे हैं और आज उनके जो साथी हैं वो फिर से वही चीज रखे। अब ये कितनी देर चलेगा मामला? कुछ नया तो सौदा लाना पड़ेगा मार्केट में, नहीं तो फिर जो अवाम है और जो उनके कस्टमर्स हैं वो बोर हो जाएंगे अगर वो वही चीजें शेल्फ पे पड़ी होंगी। इसलिए ये एक चैलेंज होगा। लेकिन उसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इमरान खान साहब को जो मुल्क की माशी सूरत हाल है वो फेवर करती है इस लिहाज से कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो अभी तक स्ट्रगल ही कर रही है कि किसी तरह से माशी इस्तेहकाम लाया जाए। जहां तक महंगाई का ताल्लुक है, महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में तारीखी लेवल्स के ऊपर है और कोई इम्कान नहीं दिखाई देता कि वो नीचे आएगी। डॉलर की कीमत भी जो है वो कुछ नीचे आई, लेकिन अभी भी वो बहुत 220 से ऊपर मईशत ठीक किए बगैर आपके ख्याल में गवर्नमेंट ये रिस्क ले सकती है कि इलेक्शन में जाए? देखिए जी, मईशत ठीक करने के लिए तो साल 2 साल चाहिए। गवर्नमेंट को तो इलेक्शन में जाना पड़ेगा अगले 9-10 महीने में। और जो आम वोटर है वो अपनी माशी सूरत हाल देखता है या देखती है, और जो महंगाई का है का मसला है वो हुकूमत के खिलाफ जाएगा और खान साहब को फेवर करेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त बात यह है कि हमने जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अभी जो सबसे अहम बात यह है कि खान साहब अगले इलेक्शन की तैयारी करें, अपने ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन उसको ठीक करें और साथ में पार्लियामेंट में जाकर जो उन्होंने अपने मुतालबात जो तकाजे हैं वो रखें और वो इसके जरिए, इस फोरम के जरिए उसको हल करें। पार्लियामेंट को मजबूत किए बगैर जो है वो अपने अहदाफ नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि ये हमने बार बार ये काफी सालों से भी ये गलती कर रहे। मैंने पहले आपको कहा था कि ये सारी बातें 2012-13 से ये चल रही हैं कि सिस्टम करप्ट है, इससे हम बाहर बैठेंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन फिर वो आ भी जाते हैं जब उनको इशारा मिलता है या अपनी कामयाबी दिखाई देती है। तो अगर वो सियासत में और जमहूरियत में यकीन रखते हैं तो उनको पार्लियामेंट में वापस आना चाहिए और वहां पर आकर अपनी सियासत करनी चाहिए। जी ठीक है। शहबाज राना साहब, आपको क्या लगता है, जब इनके पास, खान साहब के पास पंजाब की हुकूमत नहीं थी तो 25 मई वाले लॉन्ग मार्च का जो हाल हुआ था वो भी हमारे सामने है, और जब इनकी गवर्नमेंट है तो उस वक्त हम देख रहे हैं कि इनको काफ़ी हद तक आज़ादी भी है। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट के बगैर, इस ताकत के बगैर इलेक्शंस में जाना और इलेक्शंस में अच्छी परफॉर्मेंस देना किस हद तक मुमकिन हो सकेगा खान साहब के लिए? देखिए इमरान साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा को इमरान खान साहब इस तरह छोड़ देंगे? जैसे आपने कहा कि ये एक बहुत बड़ा लेवरेज होता है कि जब आप इलेक्शन में जा रहे हो तो वहां पे पहले आपकी हुकूमत हो, तो जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, जो मशीनरी है, वो आपको सपोर्ट कर रही होती है। तो ये एक खान साहब के सामने बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। जिस तरह अभी रमीज भी बात कर रहे थे कि अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है वो एक छोटी पार्टी है, लेकिन वो ग्रेजुअली अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन कर रही है। तो ये सवाल PMLQ के सामने भी होगा कि क्या वो अभी खान साहब की सियासत का हिस्सा बनकर, जो एहतजाजी सियासत है उनकी, वो उसमें जो पॉलिटिकल वो गेन्स कर रहे हैं, जो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो CMशिप उनके पास है, उसको वो छोड़ देंगे। ठीक है, यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा की। लेकिन एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं डिस्कस करने की जरूरत है कि अगला जो इलेक्शन है वो कौन से मर्दमशुमारी के नताइज के ऊपर और कौन सी हल्का बंदियों के ऊपर होगा। इस वक्त जो पहले ही वफाकी काबीना भी और जो CCI है वो भी ये फैसला कर चुके हैं कि अगला जो इलेक्शन होगा वो अगली मर्दमशुमारी के ऊपर होगा। अच्छा शहबाज साहब, चूंकि इकोनॉमी भी आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, अब तो हम ये समझ रहे थे कि शायद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाए, लेकिन खान साहब के इस ऐलान के बाद जो 2 असम्बलियां अगर तहलील हो जाती हैं तो सियासी अदम इस्तेहकाम तो बढ़ेगा, उसका मईशत पर क्या इम्पैक्ट होगा, और IMF के साथ जो डील हमारी चल रही है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? इमरान साहब, एक उम्मीद थी कि जब इसहाक डार साहब वापस आ जाएंगे और चार्ज संभालेंगे चीजों का तो रिलेटिवली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान में वापस आ जाएगी। वो हुआ नहीं है। इस वक्त जो इसहाक डार साहब की उतनी ही मुश्किलात हैं जितनी के कुछ अर्सा पहले मिफ्ता इस्माइल की थी, बल्कि उस वक्त बीच में 2 माह के पीरियड के लिए हमें लगा कि शायद पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, वो चांसेस काफी कम हो गए, तो वो फिर एक दफा दिवालियापन की बातें होना शुरू हुई। तो सूरत हाल इकोनॉमिकली तो बहुत ही मुश्किल है। और खान साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो आ नहीं सकती। ऐसी सूरत हाल में जब हुकूमत के सर पे हर वक्त एक तलवार लटकी हो इमरान खान साहब के एहतजाज की, तो ना तो वो कोई लॉन्ग टर्म स्टेप ले सकती है, ना ही वो फैसले कर सकती है जिन फैसलों की वजह से IMF का जो मिशन है वो पाकिस्तान आ जाए और पाकिस्तान के साथ IMF के मुज़ाकरा दोबारा बहाल हो जाए और पाकिस्तान को कर्जे की अगली किस्त मिल जाए। हुकूमत जो है सब बड़ी ही सख्त मुश्किल का शिकार है। एक तरफ तो खान साहब का दबाव है
उसमें जैसे अभी कामरान कह रहे थे, इन अ वे आप देखेंगे कि उन्होंने जो दो बातें कही हैं, एक तो ये कि उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की नई कोई डेट नहीं थी, तो वो एहतजाजी सियासत जो सड़कों वाली थी उसमें तो आपको लगता है एक पॉज आ गया है। दूसरा उन्होंने ये बात कही है कि 3 माह तक उनकी जो टांग में जख्म है, हमारी दुआ कि वो जल्द वो रिकवर। उन्होंने कहा कि 3 माह तक उसमें वो रिकवरी वो देख रहे हैं, डॉक्टर्स ने उनको जो एडवाइस किया है, तो इसका मतलब ये है कि 3 माह तक तो इनको कोई ये एहतजाजी इस किस्म की प्रोएक्टिव सियासत नहीं करेंगे। दूसरी इनकी डिस्कशन तो जरूर होंगी कि जो असेंबलियां कब तोड़नी है। मेरे ख्याल में अगर कोई रिलेटिव टर्म्स में मुकम्मल तौर पर मुल्क में सब सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक अगले इलेक्शन नहीं हो जाते, वो 6 माह में हो जाए, 1 साल में हो जाए। रिलेटिव टर्म्स में अगले 2 या 3 माह में आपको थोड़ा सा शायद ब्रीफ इसलिए मिल जाए, वो भी अगर जो पीटीआई है वो टाइम लेती है अगली अपने असेंबली वो कब वो उसमें इस्तीफे देते हैं, तो क्योंकि नए आर्मी चीफ आ चुके हैं, वो अपना टाइम लेंगे। खान साहब अपनी स्ट्रेटजी उन्होंने अब दोबारा उनको वो उस पर जा रहे हैं एक और स्ट्रेटजी के ऊपर। अगर ये 2 माह से हुकूमत को वक्त मिल गया, इसमें यह कुछ इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर हुकूमत फैसले कर गई, तो शायद थोड़ी सी इनको इकोनॉमिक रिलीफ मिल जाए और ये इस पोजीशन में आ जाए कि कुछ ये कर सके। आपके ख्याल में गवर्नमेंट के लिए आने वाले महीने, चंद महीने ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए मजीद मुश्किलें लेकर आ सकते हैं, लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि अब कम अज़ कम इलेक्शन ईयर तो 9 महीने या 10 महीने के बाद इलेक्शन तो हो ही जाना है, लेकिन इसके बावजूद जो हुकूमत है उसने मैदान खाली छोड़ा हुआ है। क्यों? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम देख रहे हैं खान साहब ने अपना प्लान तो दे दिया है, लेकिन हुकूमत का क्या प्लान है? हुकूमत ने 24 नवंबर को भी यही कहा था कि हमारे पास एक प्लान बी भी है। उस दिन का तो प्लान बी था, लेकिन आज का प्लान बी गवर्नमेंट के पास क्या है? रजा भाई, गवर्नमेंट भी कुछ सोच रही है या गवर्नमेंट ने बहुत ईजिली लिया खान साहब को इस तमाम तर एक्टिविटी के बाद, और गवर्नमेंट के पास प्लान बी क्या हो सकता है? देखिए, गवर्नमेंट के पास तो प्लान जो है वो अभी यही शहबाज जो आपको जिक्र कर रहे थे कि इस वक्त उनकी तो सारी तवज्जो जो है वो इस पर होगी कि किस तरह से वो मईशत को आने वाले चंद महीनों में कुछ इस्तेहकाम दे सके, जिससे कि वो वापस जब इलेक्शन में जाते हैं, जब हालात बेहतर होते हैं, तो वो कुछ दिखा सके अपने वोटर बेस को, अपनी शक्ल दिखा सके। अभी तो सूरत हाल बड़ी खराब है। देखिए, 30-40% महंगाई जो है पाकिस्तान की तारीख में 50 साल रिकॉर्ड टूट चुका हुआ है। इतनी हाई लेवल की इन्फ्लेशन जो है वो मुस्तकिल जो है वो अभी जारी है, और यही इसके बारे में जो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस हैं वो भी यही हैं कि जब तक ये डॉलर की कीमत नीचे नहीं आती या स्टेबलाइज नहीं होती, ये इन्फ्लेशन आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो उनकी ये है स्ट्रेटजी। दूसरी जो है वो जाहिर बात है, उन्होंने कहा है कि जी हम तरीके अदम एतमाद जमा करवा देंगे, वो कर सकते हैं, शायद पंजाब में वो कर भी रहे हैं बड़ी जल्द। खैबर पख्तूनख्वा में तो वैसे नहीं तोड़नी असेंबली। देखिए, ये सियासी नारे और सियासी ऐलानात जो हैं ये सियासतदानों का, खुसूसन खान साहब का एक इंस्ट्रूमेंट रहे हैं और हैं अभी भी। आप मुझे बताइए, खैबर पख्तूनख्वा में वो कैसे अपनी गवर्नमेंट तोड़ेंगे? वहां से तो जिस तरह से वो वहां के सरकारी वसाइल इस्तेमाल होते हैं पीटीआई के लिए, खुद इमरान खान साहब के लिए हेलीकॉप्टर जो है पंजाब का भी और केपी का भी, वो उनको लेकर इधर उधर फिरता है। और फिर आपने देखा होगा कि केपी में तो उन्होंने रूल्स भी बदल दिए। उन्होंने कहा कि जी जो सरकारी तौर पर जो वज़ीर हेलीकॉप्टर यूज करेंगे उसके ऊपर कोई ममानियत नहीं है, उसकी इजाजत है, उसकी कोई पूछगिछ नहीं होगी, वो उनके बस में होगा। तो इस तरह से इतनी आसानी से वो ये जाने नहीं देंगे ये, क्योंकि ये एक बार ये पाकिस्तान की तारीख में कुछ एक बार पहली बार ये अजीबोगरीब चीज हो रही है कि एक पार्टी जो कि ऑपोजिशन में है, वो कहती है ऑपोजिशन में है, हम कौमी असेंबली से में नहीं बैठेंगे क्योंकि यहाँ पे सब करप्ट लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो तो सूबों में हुकूमत भी कर रही है। सबसे बड़े सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में भी शिरकत है उनकी। बड़े सूबे में हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है, केपी में हुकूमत है, जीबी में हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। लेकिन कामरान यूसुफ साहब, कुछ लोग तो ये कह रहे थे खान साहब फेस सेविंग के लिए कुछ बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। आप समझते हैं कि आज की एक्टिविटी के बाद और खान साहब के इस ऐलान के बाद आप समझते हैं कि अच्छे तरीके से मामला हो गया और खान साहब को फेस सेविंग मिल गई? मुझे नहीं लगता कि उस तरह की फेस सेविंग उनको मिल गई है, लेकिन आई थिंक जहां तक उनके सपोर्टर्स हैं, एटलीस्ट उनको एक बयानिया जरूर मिल गया है, एक ये बात कहने की जरूर मिल गई है कि खान साहब ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। क्योंकि अगर आप इमरान खान साहब की अदरवाइज गुज़श्ता 6 माह में तकरीरें देखें, वो हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, वो इनकलाब की बात कर रहे थे। और अगर तो हकीकी आज़ादी और इनकलाब ये है कि उन्होंने असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होना है या पंजाब और जो केपी की गवर्नमेंट जो है असेंबलीज को डिसॉल्व करना है,
तो उससे तो फिर जो कोट एंड कोट जो हकीकी आज़ादी है वो तो नहीं आएगी। जितना मुझे पता है, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और जो वोटर्स हैं वो तो डेफिनेटली इमरान खान साहब के लिए इसलिए सपोर्ट करें कि वो हकीकी मानों में वाकई तब्दीली चाहते हैं। और क्या इस तरह करने से तब्दीली आएगी? मुझे नहीं लगता कि इस तरह करने से तब्दीली आएगी। अगर यही इमरान खान साहब के पास ऑप्शन था तो ये ऑप्शन तो इससे पहले भी वो एक्सरसाइज कर सकते थे। इससे पहले भी लोग जब उनसे सवाल करते थे कि अगर आप जल्द इंतखाबात चाहते हैं तो आप असेंबलीज को क्यों नहीं छोड़ते पंजाब के अंदर और केपी के अंदर, उस वक्त उन्होंने नहीं छोड़ी। अब मुझे लगता है कि जब वो अपने जो तमाम ऑप्शंस हैं उनके वो खत्म हो गए हैं तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट उन्होंने ये ऑप्शन खेला। और अभी भी मुझे ये लगता है कि क्योंकि उन्होंने हतमी तारीख नहीं दी कि कब असेंबलीज को डिसॉल्व किया जाएगा, मुझे ये भी लगता है कि ये हुकूमत के ऊपर एक दबाव डालने का एक टैक्टिक हो सकती है कि हुकूमत के ऊपर दबाव डाला जाए और इस नतीजे में उनके साथ मुज़ाकरात हों और मुज़ाकरात के नतीजे में फिर एक वो इलेक्शन की जो डेट है वो हासिल कर सकें। ठीक है, अहम नुकता आपने उठाया है। रमीज़, कल के एक्सपर्ट के प्रोग्राम में आप अपना ये तज्जिया दे रहे थे कि खान साहब को फेस सेविंग मिलनी भी चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनको फेस सेविंग दे दें। तो आज आपकी क्या राय है? देखिए, मैं उस पे आने से पहले मैं कामरान साहब की बात पे बल्कि उस एक पॉइंट को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने जो स्टेप लिया है पिंडी के अंदर, वो सरप्राइज़ ज़्यादा इसलिए है कि ये स्टेप वो पहले भी ले सकते थे। इस्लामाबाद तक लेकर जाना, पिंडी में ये अनाउंस करना, क्योंकि ये मार्च 2 बार रोका गया। एक बार जब उन पर हमला हुआ, दूसरी बार जब उन्होंने अनाउंस किया कि मैं आपको फाइनली पिंडी से रिज्यूम करूंगा। तो इस पिंडी के अंदर ये शायद एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो इतना बड़ा अनाउंसमेंट या रिगार्डिंग रेजिग्नेशन ये अनाउंस करेंगे, इसीलिए ज़्यादा इट केम एज ए सरप्राइज। अदरवाइज तो ये ऑप्शन उनके पास पहले दिन से मौजूद थी। जब उन्होंने अप्रैल में नेशनल असेंबली से रिज़ाइन किया तब भी वो रिज़ाइन कर सकते थे। हाँ, गोइंग फॉरवर्ड ये जो आपने बात की कि फेस सेविंग वाला मामला तो बहरहाल नहीं है, एक लॉजिकल स्टेप फॉरवर्ड है। जब उन्होंने अप्रैल में रिज़ाइन किया था तो उसके बाद ये रेजिग्नेशन अगर दे देते तब भी उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल थी, अब भी ऑप्शन अवेलेबल थी, इसलिए अब उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज की है। जिस तरह कामरान साहब ने कहा कि उनके पास अभी इस वक्त कोई और सूरत हाल नज़र नहीं आ रही थी। एक्सटेंशन जो आर्मी वाला मामला है वो अपने सिम्प में अपने अंजाम को पहुंच चुका है। इसके अलावा उनके पास क्या उम्मीद थी? क्या उनको ये लग रहा था कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर या पीडीएम के अंदर फ्रैक्चर ला सकते हैं? वो नेचुरली पीटीआई की भी कोई उम्मीद नहीं थी। तो इसके बाद उनके पास जो लॉजिकल स्टेप था उन्होंने वो लिया, जिसकी वजह से हमें ये सरप्राइज लगा क्योंकि पिंडी में हुआ। अदरवाइज अगर लाहौर में ले लेते तो शायद एक लॉजिकल स्टेप नजर आता कि अच्छा जी, पीटीआई ने असेंबली से रिजाइन कर दिया है तो बाकी जगहों से भी रिजाइन करेगी और आगे गवर्नमेंट को पुश करेगी कि वो इलेक्शन तक लेकर जाए बात को। ठीक है। अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, हकीकी आज़ादी मार्च जो है आज जिस तरह से उसका अख्ताम हुआ है, आप समझते हैं कि हकीकी आज़ादी मार्च ने अपने मकासद जो हैं वो हासिल किए हैं? क्योंकि 1 पॉइंट एजेंडा था, वो तो था अर्ली इलेक्शंस, वो तो खान साहब को नहीं मिला। अब हकीकी आज़ादी मार्च को कामयाब तस्वुर करते हैं आप? देखिए, आप कह रहे हैं कि ये हकीकी मार्च का आखिरी मरहला था और वो ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल से हकीकी मार्च ख़त्म नहीं हुई है। उसका उन्होंने जो पिंडी में एक लॉन्ग मार्च या जलसे का ऐलान किया था वो सिर्फ ख़त्म हुआ है। कल वो किसी और जगह जलसे का ऐलान कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि एक हमारे मीडिया के ऊपर ना एक बयानिया बनाया जाता है। हमारे दोस्त भी बड़े माहिर हो गए हैं उस बयानिया बनाने में कि मतलब फेस सेविंग। इमरान खान को किस बात की फेस सेविंग चाहिए? 26 साल से वो शख्स स्ट्रगल कर रहा है और अपनी स्ट्रगल में कामयाब है, दिन ब दिन कामयाब है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली दफ़ा है कि 2 पार्टी सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहा है। रज़ा रूमी साहब को पता है, यूएसए में रहते हैं, ब्रिटेन में रह रहे हैं। तीसरी पार्टी को तो मौका ही नहीं मिलता। वाहिद पाकिस्तान है जहाँ पे तीसरी पार्टी पूरी ताकत के साथ इतनी बड़ी बन के उभरी है कि बाकी जो पहले की 2 पार्टियां थी जिन्होंने वक्त में हुकूमत की वो सुकड़ के रह गई हैं। कोई सिंध तक महदूद रह गया और कोई जीटी रोड से भी गायब होता चला जा रहा था। मेरे ख्याल से फेस सेविंग उनको चाहिए जो बीमारी का बहाना करके, दवाई लेने का बहाना करके पाकिस्तान से गए थे और आज तक वापस नहीं आए, जो सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। फेस सेविंग उनको चाहिए। जो बात बयानिया की रज़ा रूमी साहब कर रहे थे ना, वो एक बयानिया ये भी बना था कि वोट को इज्जत दो, लेकिन क्या हुआ, फिर वोट ही बेच दिया। तो बयानिया इमरान खान ने जो भी बनाया, उन्होंने 60 जलसे किए, उन्होंने 100 खिताब किए। लोग दिन ब दिन उनके जलसे जुलूस में ज़्यादा आ रहे हैं। रोज़ाना 18 साल की उम्र पे लोग पहुंच रहे हैं, उनके वोट बढ़ते चले जा रहे हैं दिन भर। और दूसरी बात हो रही थी हुकूमत का तो देखना पड़ेगा कि अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान के दौरे पे आएंगे कुछ दिनों के लिए, तो फिर देखेंगे आके कि वो किस स्ट्रेटजी का या किस प्लान बी का जो है वो ऐलान करते हैं। दूसरी तरफ क्या कर लेंगे 3-4 महीने में? अभी गैस की सर्दी शिद्दत पे जाएगी, गैस की लोड शेडिंग होगी, फिर हुकूमत को इस बात पे बुरा भला कहा जाएगा,
फिर सर्दियाँ चली जाएंगी, फिर आगे गर्मी आ जाएगी। तो ये नहीं है कि 7-8 महीनों में ये निकल जाएंगे। और इमरान, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। जो लोकल इन्वेस्टर है, ये अपना राना साहब बहुत बेहतर तरीके से बात बताएंगे कि जो लोकल इन्वेस्टर है उसने भी अपने पैसे दबा के रखे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है। पाउंड अगर इंटर बैंक पे 270 का है तो आपको मार्केट में 290 का भी नहीं मिल रहा है। डॉलर 230 का बोलते हैं, 250 का नहीं मिल रहा है। ये बात आपकी ठीक है और शहबाज राना साहब ने भी इस पे काफ़ी फोकस किया और हमें ये भी कहा था कि अगले आने वाले 1-2 महीने जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हैं। लेकिन राना साहब, आपको क्या लगता है, तमाम तर सियासी सूरत हाल में खबर आती है कि जरदारी साहब कुछ दिनों में मिशन लाहौर लेकर जो है लाहौर पहुंच रहे हैं और वो आपको तो पता है मुफाहमत के बादशाह हैं। जब जरदारी साहब आते हैं कुछ ना कुछ तो होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझते हैं कि कोई जोड़ तोड़ हो सकता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को किसी हद तक नुकसान हो सकता है? देखिए, जो पंजाब की सब सूरत हाल है ना, वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है, पीटीआई के बनाए हुए वज़ीर आला विद ओनली 10 सीट्स इन असेंबली, वो अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करवा सके। परवेज इलाही साहब बीइंग द चीफ मिनिस्टर, वो उन्होंने जो ओवरऑल उनको एक डायरेक्शन तो हम नहीं कह सकते, उनको जो एडवाइस मिली थी उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा गौर किया कि बजाय कि वो इमरान खान साहब की बात मानते। तो इस सूरत हाल में, इस बैकग्राउंड में, जब खान साहब खुद ये अनाउंस कर चुके हैं कि वो पंजाब की असेंबली से इस्तीफे दे देंगे, तो परवेज इलाही साहब के पास अपनी जो ऑप्शन है ओपन है। और अगर जरदारी साहब या हुकूमत जो इत्तेहादी जमातों की है वो अगर चाहे कि वो परवेज इलाही को साथ मिला के अपना पंजाब में हुकूमत वो बनाना सकते हैं, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये अब खान साहब ने ऑप्शन ली है कि वो पंजाब से निकलना चाह रहे हैं, ये अभी तक परवेज इलाही की ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मोनिस इलाही का ट्वीट आया, बिल्कुल ट्वीट आ चुका है नसीम साहब, वो बिल्कुल ट्वीट, मैं ये बात कर रहा था, उनका ट्वीट आ चुका है। लेकिन अभी जो चौधरी बरादरान की जो फैमिली है, उनकी जो सियासत आप देखें ना, पिछले 7-8 माह में जिस किस्म के उसने रंग दिखाए हैं, ये पहले चौधरी बरादरान में ये चीज नहीं होती थी। तो इस सूरत हाल में, लेकिन जो बॉटम लाइन है वो यही है कि मामला ऐसे ही मेरा ख्याल है चलते रहेंगे। क्यों जो इकोनॉमिक सूरत हाल है, अगर आप खान साहब की कोई भी तकरीर उठा के देख लें, तो हमें भी 2 माह पहले मौका मिला था उनसे मिलने का, वो अभी तक आपको कोई प्लान नहीं दे पा रहे, इकोनॉमिक प्लान उनके पास नहीं है। वो जब ये कहते हैं कि जी हमें इलेक्शन चाहिए, आल्दो कि उनकी ये वाला अभी ऑब्जेक्टिव वक्ती तौर पर तो हमें लग रहा है उसमें वो नाकाम हुए हैं, लेकिन अगर वो इलेक्शन में जीत कर आ जाते हैं तो क्या उनके पास कोई प्लान है, वो आपको नजर नहीं आता ना। आज तक उन्होंने डिस्क्लोज किया है, बल्कि वो उनका ये मानना है कि जी पहले मैं तो खैर अच्छी टीम नहीं बना सका, मैं इस दफा फिर अच्छी टीम बनाऊंगा। तो वो भी हमें नहीं पता कि कौन सी अच्छी टीम है। अगर उनका इशारा शौकत पीरिन साहब की तरफ है, वो भी हमने देख लिया उन्होंने कैसे इकोनॉमी चलाई थी। तो सूरत हाल काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लग ऐसे रहा है कि इलेक्शन जब भी होंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, आपकी जो मर्दमशुमारी है उसका शेड्यूल आ चुका है। जनवरी ऑनवर्ड्स आपकी मुल्क में मर्दमशुमारी होनी है। तो मर्दमशुमारी के जो नताइज आएंगे वो आएंगे अप्रैल में। जब अप्रैल में नताइज आएंगे तो कम से कम 3 से 4 माह चाहिए होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नई हल्का बंदियां करने के लिए। तो सिंध, आपको पता है कि सिंध ने जो पिछले मर्दमशुमारी थी उसके जो नताइज थे, उन्होंने एक उसको रिजर्वेशन के साथ एक्सेप्ट किया था ऑन द कंडीशन कि अगले जो इलेक्शन हैं वो अगली मर्दमशुमारी के ऊपर होंगे। तो ये एक सूरत हाल। दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर IMF अपनी जो उन्होंने एक ऑक्सीजन की पाइपलाइन पाकिस्तान को दी हुई है, वो पाइपलाइन बंद कर दे तो पाकिस्तान, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, 2 से 3 माह में दिवालिया हो सकता है। तो ये दूसरी सूरत हाल ये बनती है। तो ओवरऑल फिर तीसरी जो सबसे बड़ी बात जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि मिलिट्री टॉप कमांड चेंज हो चुकी है। खान साहब का हमने देखा माजी में बहुत ज्यादा रिलायंस उनकी रही थी, वो बार बार आज भी देख रहे हैं वो एक ही अपील कर रहे हैं कि वो उन्होंने रोका नहीं। क्या आईनी तौर पर आर्मी का ये काम है कि अगर कोई पार्टी जो है जो पार्लियामेंट में मौजूद है वहां पे कोई वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, तो वो ये क्या आर्मी का काम है कि वो रोके? तो वो जो सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं कि जनरली भी लोग उन पे बिलीव करते हैं, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जो क्रिएट किए गए 2010-2011 में, उसमें वो बहुत सारी चीजें अब नहीं है। तो खान साहब को अपने को रीअसेस करना पड़ेगा। और एक बात मैं आखिर में ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें अंदाजा था इस हद तक कम से कम कि जो आर्मी चीफ की अब अनाउंसमेंट होगी उसके बाद खान साहब के पास बहुत बड़े कोई कार्ड देंगे, सिवाय उसके कि अपने जो पॉलिटिकल कार्ड, जैसे मैंने प्रोग्राम की शुरू में कहा था आपकी ट्रांसमिशन के, कि खान साहब ने पॉलिटिकल कार्ड इस्तेमाल इसलिए किया है, उनको जो बाकी जो उनके पास कार्ड्स होते थे नॉन पॉलिटिकल, वो अब अवेलेबल नहीं। ठीक है, खान साहब ने अपने काफ़ी कार्ड्स खेले हैं। अभी हम बात करेंगे कि मजीद कौन से कार्ड्स खान साहब के पास हैं। और इलेक्शंस की खान साहब बात कर रहे हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शंस हो जाना और फिर इन इलेक्शंस को कौन मानेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, आप हमारे साथ रहिए।